करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा ये कहते हुए दिया है कि अगर आप हमें काम नहीं दे सकते तो बैठाकर सैलरी मत दीजिए। ये कहने वाले आईएएस रिंकू सिंह राही, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को उजागर किया था, जिसकी वजह से 7 राउंड फायरिंग इन्हें झेलनी पड़ी थी। इनका जबड़ा जो है वो खराब हो गया था, आंखों की रोशनी जो है वो चली गई थी, कान का पर्दा जो है वो फट गया था, बहुत कम सुन पाते हैं। मतलब आप इनका चेहरा देखेंगे तो हुलिया पूरा जो है वो बदल गया था, क्योंकि इन्होंने 100 करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जो इन्हीं के विभाग के बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे। अब रिंकू सिंह राही का इस्तीफा पता है क्यों सुर्खियां बटोर रहा है? क्योंकि रिंकू सिंह राही ये कहते हुए इस्तीफा देते हैं कि मुझे सैलरी तो बराबर मिल रही है लेकिन काम नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे इस्तीफा चाहिए। मतलब अधिकारियों पर हमने ना जाने कितनी खबरें की हैं, तमाम भ्रष्ट अधिकारियों का जो है वो पोल खोला है, लेकिन रिंकू सिंह राही पर इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक लौते अधिकारी मुझे जान पड़ते हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें काम नहीं दे रहे हैं तो बैठाकर सैलरी भी मत दीजिए। और जिस तरीके से इन्हें साइड लाइन कर दिया गया, इन्हें काम नहीं दिया जा रहा, उसी से नाराज होकर इन्होंने जो है वो इस्तीफा लिखा है। एक लंबा चौड़ा इस्तीफा लिखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं और कहते हैं कि बर्खास्त कर दीजिए, इस्तीफा कबूल कर दीजिए, नौकरी खत्म कर दीजिए। तो रिंकू सिंह राही कौन है और इन पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप इनका घर देखिए, ये देखिए, ये वाला किस्सा आपको बताती हूँ। रिंकू सिंह राही जो उठक बैठक कर रहे हैं, एक आईएएस अधिकारी इतना सामान्य कैसे हो सकता है? वो रिंकू सिंह राही जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का घोटाला जो है उसकी पोल खोली थी, उसी जगह पर जब मजिस्ट्रेट में इतनी गंदगी पाई गई और एक वकील साहब वहां पर पेशाब करते पकड़े गए, तब इन्होंने जो है वो उनसे उठक बैठक करा ली थी, जिससे नाराज होकर तमाम वकील जो है वो धरने पर बैठ गए थे। और धरने पर बैठने के बाद खुद एसडीएम होने के नाते वो खुद वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा, नाराजगी की वजह तो बताई गई कि आपने कैसे एक क्लर्क को, जो खुद वकील है पेशे से, आपने उन्हें कैसे जो है वो उठक बैठक करा ली। तब ये पता चला कि उठक बैठक कराने से नाराज जो वकील हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और वहीं पर जाकर एक बात पता चली कि खुले में बाथरूम करने के लिए वो इसलिए मजबूर हो गए क्योंकि जो शौचालय हैं वो बेहद ही गंदे पड़े हुए हैं। तो सार्वजनिक शौचालय की सफाई अगर ठीक से नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और किसकी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए जो है सार्वजनिक रूप से उठक बैठक की थी और उसी का वीडियो जो है वो मैंने आपको दिखाया था। तो एक अधिकारी जो इतना कड़क है कि धोखाधड़ी और इन सारी चीज़ों की पोल भी खोलता है, और वो इतना विनम्र है कि अपनी ड्यूटी भी जानता है, और जब वो किसी को गलत होने के नाते उठक बैठक करा सकता है तो खुद अपनी गलती पाने पर भी सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर उठक बैठक कर सकता है। इस तरीके का अधिकारी अपने समाज में कितने ही हैं। हमारे यहाँ तो जैसे ही कोई अधिकारी नियुक्त हो जाता है उसके कपार पर चढ़कर अधिकारीपन जो है वो नाचने लगता है। ये अधिकारी कितने भ्रष्ट होते हैं, कितने गुरूर वाले होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये गरीबों को अपने सामने तक नहीं बैठने देते। ऐसे में एक ऐसा अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी जान पड़ने पर उठक बैठक कर ले रहा है, सार्वजनिक रूप से उठक बैठक कर ले रहा है। यही जो इनके उठक बैठक का वीडियो है वो वायरल होने के बाद इन्हें जो है वो ट्रांसफ़र मिल गया था। कहाँ तो वाहवाही मिलनी चाहिए थी, कहाँ तो पीठ ठपठपा कर ये कहना चाहिए था कि अधिकारी बनने के बाद भी ये अधिकारी का गुरूर तुम्हारे कपार पर नहीं चढ़ा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये वीडियो वायरल होने के बाद इनको ट्रांसफ़र किया गया और एक बार इन्हें साइड किया गया तो फिर कोई जिम्मेदारी ही नहीं दी गई। काफ़ी लंबे समय तक अपनी नई जिम्मेदारी को, नई सेवा का इंतज़ार करते हुए जब ये थक जाते हैं तो इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को जो है वो लिखते हैं। अब जब इनका इस्तीफ़ा हुआ है तो इनके पिताजी की बाइट जो है वो बहुत वायरल हो रही है। आप सबसे पहले इनका घर दिखाइए, कितनी ख़राब कंडीशन में इनका घर है, जिस पर पेंट पॉलिश तक नहीं हुआ। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तब पता चला कि ना तो इनके पास कोई बैंक बैलेंस है, ना इनके पास कोई अथाह पैसा है, ना इन्होंने कोई संपत्ति बना रखी है, ना तो बैंक बैलेंस, ना कोई पूंजी। घर भी ऐसा कि पेंट तक नहीं है। इनकी ईमानदारी ही इनकी पूंजी है, ये बात कही गई। और इनके पिताजी ने जो कहा वो सुनिए। नाम क्या है आपका और रिंकू सिंह आपके कौन है? मेरा बेटा है रिंकू सिंह राही। आपका नाम? मेरा नाम सौदान सिंह राही है।
रिंकू सिंह जो आईएएस हैं आपके बेटे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। क्या कहना है आपका इस पे और क्या आपको आपसे वार्तालाप हुआ? नहीं नहीं, जो उसको काम नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं, वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में, उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने। मेहनत, देखिए, मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है, उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। बेहद ही सामान्य परिवार में जन्मे रिंकू सिंह राही, माता पिता दोनों ही जो है वो अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने पढ़ाई की जिम्मेदारी समझी, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझी और सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद जब इन्हें स्कॉलरशिप मिली तो स्कॉलरशिप के सहारे इन्होंने बीटेक किया और फिर जाकर इन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी की और पता चला वहाँ से जाकर इन्होंने 2004 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। उसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हुई थी और मुजफ्फरनगर में पहली पोस्टिंग के 4 महीने के अंदर इन्होंने जो है इतना बड़ा पर्दाफाश किया था, इतने बड़े घोटाले की पोल खोली थी। और वो घोटाले की पोल इन्होंने खोली और उसके बाद ही इन पर 7 राउंड फायरिंग की गई, जो कुछ फेस पर लगी, कुछ चेहरे पर लगी और चेहरा जो है उनका बिगड़ गया, हुलिया बिगड़ गया, आँखों की रोशनी चली गई, कान, जबड़े जो है वो पूरी तरीके से टूट गए, कान से सुनाई कम देने लगा। और जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार की पोल खोलने के बाद इन्हें विकलांग बन जाना पड़ा, इस विकलांगता से भी इन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद फिर से तैयारी की और पीसीएस के बाद वो आईपीएस बन गए। और आईपीएस बनने के बाद जब इनकी दोबारा से मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग हुई और ये जो उठक बैठक वाला वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद से फिर से इन्हें जो है वो ट्रांसफ़र किया गया और जिम्मेदारी इन्हें मिली नहीं। आपको इनके पिता की बाइट सुननी चाहिए। सुनिए, एक कितना सामान्य सा लड़का जो अधिकारी बनता है और अधिकारी बनने के बाद जब इसके साथ खेल होता है तब ये कैसे हताश और निराश होता है। जिसने समाज से, गरीबी से, सब चीज़ से लड़ाई लड़ ली, वो सिस्टम के आगे कैसे हार गया और आखिर में उसे इस्तीफा देना पड़ा, ये सुनिए। उसकी जो 2009 में जब गोली लगी थी तो सारी जो उसकी क्या नाम है, जो नौकरी की ड्यूटी थी, वो मुजफ्फरनगर आने जाने में सारी ख़त्म कर दी उसने। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए। लेकिन जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होते, ईमान ही होता है। और जो देश हित में जो होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सही निर्णय लेंगे। आयोग भी सही निर्णय लेगा, इस्तीफा लिखने से पहले वार्तालाप, राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे, राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे। रिंकू सिंह जो है आईएएस आपके बेटे, उन्होंने इस्तीफा देने से पहले आपको वार्तालाप में कोई बातचीत हुई? जी नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है जी, इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने काम के बदले जो काम नहीं है, काम क्यों नहीं दे रहे, काम क्यों नहीं दे रहे, राष्ट्रपति का नाम उन्होंने, हाँ, जो काम क्यों नहीं दे रहे, जो आईएएस बने हैं, जो इतने ईमानदार मेहनती, जो एक गोली खाई है साथ साथ उसने, तो काम क्यों नहीं दे रहे? ईमानदार सभी होने के साथ शासन के लिए, सरकार के लिए सब कुछ करने के जी, हाँ, सरकार के लिए सब कुछ, 100 करोड़ का घोटाला निकालने के बाद भी काम क्यों नहीं दे रहे? क्या चाहते हैं आप परिवार के लिए? कि परिवार के लिए यही चाहते हैं, जैसे इतने काम करें, भैया ईमानदारी से काम करें। हाँ, जो भी सरकार से कुछ कहेंगे? जी, सरकार जो है सही निर्णय ले उस पर, जो उसने सही निर्णय ले, ईमानदारी का उसे फल दे। ईमानदारी का ऐसा नहीं है कि उसे ईमानदारी को ठुकराया जाए, नहीं ऐसे तो देश में ईमानदारी नहीं होंगे। शुक्रिया। मुझे लगा कि हम तमाम अधिकारियों पर चर्चा करते हैं, उनकी बात करते हैं, तो हमें रिंकू सिंह राही पर भी बात करनी चाहिए। इनके इस्तीफे में तमाम तरीके की बातें जो है वो लिखी हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि कैसे सिस्टम जो है वो काम करता है और सिस्टम में कैसे अनदेखी की जाती है, जो ईमानदार अधिकारी होते हैं उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है। ये सब रिंकू सिंह राही अपने इस्तीफे में लिखते हैं और राष्ट्रपति को ये इस्तीफा देते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो
तो थोड़ा संभल कर करिए। और अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी से ज़्यादा भ्रष्टाचारी की पढ़ाई करिए, क्योंकि जो ईमानदार है उनके साथ तो इस तरीके का खेला किया जा रहा है। अब हमें ईमानदार स्वच्छ छवि का कोई भी अफसर मिले तो उसके साथ इस तरीके का धोखा हो सकता है, उसे इस तरीके से परेशान किया जा सकता है और उसको मजबूरी में इस्तीफा लिखना पड़ सकता है। और हम कहेंगे कि सफ़ेद कॉलर से ईमानदारी की उम्मीद की जाए। कैसे ईमानदारी की उम्मीद की जाए? जो ईमानदार है उसके साथ तो ऐसे हो रहा है।